ओके गाइज, वेलकम टू आवर कंप्लीट यूबर चैनल। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एडमिशन ऑफ 10th क्लास। हम किस तरह से कर सकते हैं 10th क्लास के एडमिशन को किसी भी कोने से। सबसे पहले आप किसी से भी करें, मीन्स किसी भी बोर्ड से आप कर सकते हैं जो वैलिड है। उसमें से कुछ मैंने लिस्टेड किए हैं जो सभी जानते हैं। नंबर 1 है NIOS, नंबर 2 है CBSE जो आप सभी जानते हैं, नंबर 3 है अदर स्टेट, मतलब आप किसी भी और स्टेट से कर सकते हैं जो हमारे पास 29 स्टेट्स हैं और वो वैलिड है बिल्कुल जितनी CBSE। चलिए अब बात करते हैं NIOS की जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है। और मैं बताना चाहूँगा NIOS जिसे हम जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और आप किस तरह इसमें एडमिशन ले सकते हैं मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा। चलिए बात करते हैं एडमिशन की, तो हम समझते हैं। मैं लिख देता हूँ एडमिशन्स आप कैसे ले सकते हैं। आप वेरी सिंपल स्टेप से, यानी अपने घर में बैठकर अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, नंबर 1। और मैं आप बताना चाहूँगा कि आपको इसके लिए किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। मैंने नंबरिंग किया। नंबर 1 है फ़ोटोग्राफ जो आपको चाहिएगा। नंबर 2 जो आपको इसके साथ चाहिए, वैसे तो आधार कार्ड आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, बट फिर भी आप कोई भी और वैलिड आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की वैलिड आईडी है। उससे आपका एडमिशन हो जाएगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आने वाली। नंबर 3 जो मैं आपके लिए लिखने वाला हूँ, देख लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट भी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो आपको डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं बताऊंगा क्यों आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 4 है जो मुझे चाहिएगा SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल छोड़ने पर मिलता है। और मैं बताना चाहूँगा कि जब आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेंगे जो आपको स्कूल से मिलेगा, मैंने लिख भी दिया है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, विद स्टैम्प। अगर आप एडमिशन लेते हैं और इस पर ऐसे ही लगा देते हैं विदाउट स्टैम्प, एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्टैम्प अगर इस पर नहीं होती तो ये आपका वैलिड नहीं है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। नंबर 5 है जो आपके लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एडमिशन जब आप लेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए एनी एजुकेशन तो आपको इसके लिए एजुकेशन के सर्टिफिकेट, यानी आपका कोई भी प्रूफ जिससे ये पता लगे आपने कोई भी एजुकेशन ली है पहले। अब वो कौन सी क्लास का, 5th का भी हो सकता है, 4th क्लास का भी इवन चल जाएगा अगर आप 10th के लिए जा रहे हैं, या 6th क्लास का भी आपका कोई प्रूफ चल जाएगा। और मैं इसी तरह लिखना चाहूँगा 9th का भी, क्योंकि आपने 10th में एडमिशन लेना है तो उससे नीचे का कोई भी प्रूफ आपके पास है तो वो वैलिड है एडमिशन के लिए। मैंने लिख दिया यहाँ पे एनी। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट एडमिशन के टाइप्स क्या हैं। तो इसमें लिख दूँगा मैं, पहला है फ्रेश एडमिशन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो NIOS में फ्रेश एडमिशन लगते हैं, मीन्स जिन्होंने पहले कभी एडमिशन नहीं लिया हुआ और वो एकदम फ्रेश एडमिशन है और किसी भी तरह का TOC केस नहीं है। अभी TOC केस नंबर 2 है क्या, मैं ये भी समझाना चाहूँगा। और ये किस में देखने के लिए मिलता है, ज़्यादातर ये TOC केस जो है मैं लिख दिया यहाँ पर आपके लिए ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। ध्यान रखेंगे जो TOC केस है हमारा मोस्टली 12th क्लास के लिए हमें देखने के लिए मिलेगा। अब 12th क्लास के लिए क्यों, क्योंकि जब स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो उनके लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। और फ्रेश क्या है, जैसे अगर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है वो फेल हो चुका है या कंपार्टमेंट है या कोई और केस है, या मैं लिख सकता हूँ 8th क्लास भी वो फेल है या 7th भी, तो आप समझ सकते हैं 7th 8th या 9th वो किसी भी क्लास का हो सकता है। तो अगर वो किसी भी क्लास में फेल है तो उसको एडमिशन चाहिए, तो अपने एडमिशन के लिए वो डायरेक्टली फ्रेश एडमिशन में जाएगा और अपने एडमिशन को लगा देगा। ओके, आई थिंक ये समझ गए होंगे। और इसमें आपको जो मैंने 5 डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं उनके अलावा कुछ भी सबमिट नहीं करना, मतलब नो नीड टू सबमिट मार्कशीट। ओके, ये मार्कशीट में क्यों लिख रहा हूँ इसको मैं भी समझा देता हूँ।
लेकिन अब ध्यान से देखेंगे, चलिए मैं समझा देता हूँ आगे। बट TOC केस, इसे लिख देता हूँ मैं सबमिट होगी। मीन्स मार्कशीट जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ TOC केस में सबमिट करनी है। अदरवाइज इसको ध्यान देंगे, ये नोट है 1000 प्लस अगर आप विद इन 45 डेज सबमिट नहीं करते का फाइन भी आपको लग सकता है, और इसकी आपको स्लिप कटवानी पड़ेगी, देन तभी सबमिट होगा। ओके, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्ज़ाम्स, तो आप समझ जाएंगे एग्ज़ाम्स के टाइप्स को। NIOS किस तरह से एग्ज़ाम्स लेता है आपके हर 6 मंथ में, मैंने लिख दिया यहाँ पे। फर्स्ट जो 6 मंथ में होंगे एग्ज़ाम्स वो अप्रैल में होंगे, और उसके बाद 6 मंथ्स में जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके वो होंगे अक्टूबर में। तो अक्टूबर का सेशन ले सकते हैं आप, और अप्रैल का भी आपको फ़ीस सबमिट करनी है, दोनों में ही। अगर आप अप्रैल में फेल हो जाते हैं तो आप अक्टूबर के लिए भी जा सकते हैं। टाइप 2 है हमारा ऑन डिमांड, मैं लिख देता हूँ इसको पूरा। अब इसमें हमें एडमिशन लेना है, लेकिन आफ्टर CBSE रिजल्ट। जब CBSE के रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं। अब क्यों होता है ये, बेनिफिट क्या है ये भी बता देता हूँ। अगर आप CBSE में फेल हो जाते हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप ऑन डिमांड में एग्ज़ाम देंगे अपना एडमिशन लेने के बाद, और मैं यहाँ लिख कर समझाऊँगा आपको, आप ध्यान से पढ़ लेंगे। एग्ज़ाम विद एडमिशन यू गेट योर रिजल्ट विद इन 45 डेज। इससे आपका साल यानी साल सेव हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ सेव ईयर। इससे आपका साल बच जाता है और आपके रिज़ल्ट उसी ईयर में शो हो जाता है। इसका फ़ायदा आप ऑन डिमांड में NIOS से ले सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे, मैं कुछ बताने वाला हूँ प्लीज़, और मैं इसे बार बार लिखूँगा प्लीज़ एंड फाइनली प्लीज़। इसे नोट भी कर लेंगे और थोड़ा ध्यान भी देंगे। अगर आप इन केस कहीं जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, आप किसी कैफ़े में चले जाते हैं, वो आपसे थोड़े से पैसे हो सकता है 100-200 रुपीज़ कम ले लें और आपको कम पैसे पे करने पड़े। बट एक चीज़ ध्यान रखना, वो साइबर कैफ़े है, उसने आपका एडमिशन तो लगा दिया लेकिन नो पेन फॉर यू। मैं लिख भी देता हूँ इसको, नो पेन फॉर यू। वो आपके लिए किसी तरह का कोई पेन नहीं लेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो उसका काम है साइबर कैफ़े का, वो सिर्फ एडमिशन करके छोड़ देगा, आपको आई कार्ड आपके हाथ में दे देगा और 200 रुपये 100 रुपये कम ले लेगा उसके लिए। तो हम क्या करें, देखिए, तो फिर आपको जाना पड़ेगा किसी टीचर के पास। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छे से समझाता हूँ मैं यहाँ पर आपको। अब टीचर क्यों, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, तो मैं बता देता हूँ। नंबर 1 पे है हमारा, मैं इसे TM में लिख देता हूँ। नंबर 2 है हमारा प्रैक्टिकल्स, ये भी मैं लिख देता हूँ। और आपको इसमें हेल्प चाहिए, यानी आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं जिसे हम TMA के नाम से जानते हैं, और आपके प्रैक्टिकल्स हैं उसमें भी आपको हेल्प चाहिए, तो टीचर आपकी हेल्प कर सकता है। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है, आपको नोट्स चाहिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए, स्टडी मटेरियल। मैं इसको लिख देता हूँ। आपको स्टडी मटेरियल कौन प्रोवाइड करवा पाएगा, क्योंकि कैफ़े वाले भैया के पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब इनको और ध्यान से समझ ले कि क्यों हमें ये चाहिए। TM में नंबर 1 दिया मैंने इसको, 20 मार्क्स के होते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो आपका असाइनमेंट्स होता है और जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं वो 2 टाइप्स में हो सकते हैं, या तो वो 70 मार्क्स के हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा है, या छोटे प्रैक्टिकल्स होंगे जिन्हें हम 20 मार्क्स का कहते हैं। तो ये दोनों भी प्रैक्टिकल्स उसको नहीं पता और वो आपको नहीं बता पाएगा। और थर्ड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपके एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स के लिए आपको चाहिए नोट्स, स्टडी मटेरियल। वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, वो एक टीचर ही प्रोवाइड करा सकता है।
जो कि 80 मार्क्स का होता है। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड गाइड भी करेगा आपको साथ में कि आपको क्या गाइडेंस चाहिए, मतलब किस तरीके से आप पेपर को पास कर सकते हैं। जिस भी तरह की आपको हेल्प चाहिए वो आपको एक टीचर कर सकता है। आप इसको ध्यान से नोट भी कर लें। लेकिन एक कैफ़े वाला भैया उसको आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि उसको सिर्फ एडमिशन करना है। तो ये देखिए 20 मार्क्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिकल्स जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग 20 या 70 मार्क्स के। और लास्ट में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा 80 मार्क्स। 80 + 20 100 मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं। चलिए, हमें क्यों नहीं जाना है साइबर कैफ़े। अब कैफ़े में कॉफ़ी पीने में चले जाना कई लोग सोचकर। तो मैं बताना चाहूँगा, जो साइबर कैफ़े का भैया है, आपने देखा होगा बेसिकली उनके पास वैसे ही काम का लोड ज़्यादा होता है। आपके लिए नो टाइम, मैं लिख भी देता हूँ इसको, आप कुछ भी कर लीजिए, आपके लिए उनके पास टाइम नहीं होगा। आप उनसे अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई अगर कराना है और कमेंट अगर आ जाता है तो आप नहीं करा सकते बिल्कुल भी, क्योंकि कमेंट ज़रूर आता है। तो मैं इसे लिख देता हूँ अच्छे से सोचकर कि एडमिशन लें। चलिए, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आप क्यों टीचर और ट्यूशन का रास्ता अपनाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लियरली क्या रीज़न है जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि टीचर के पास जाएं या ट्यूशन में ही जाएं। तो यहाँ समझ लेंगे एक बार, जो आपके चार्जेस हैं वो इक्वल होंगे। मैं लिख देता हूँ नंबर 1, इक्वल चार्जेस पे करने हर जगह, बट हेल्पफुल होगा इवन टू ब्रिंग मार्कशीट्स। अगर आपकी मार्कशीट सबको चाहिए तो वो भी ला के देते हैं। आपके एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो आप भूल जाएं हर 6 मंथ में, क्योंकि पे करना होता है, वो भी आपको याद दिलाते हैं। प्रैक्टिकल्स जो आपके प्रैक्टिकल हैं और उसकी फाइल्स हैं वो भी आपको करवा कर देते हैं। और टीएम में जो इम्पॉर्टेंट है, जो 20 मार्क्स के होते हैं, उनके लिए भी गाइडेंस करते हैं। इवन हेल्पफुल इन गाइडेंस, आपको पूरी तरह से प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि साइबर कैफ़े के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है भैया के पास कि वो आपको देखे और आपके लिए पेन लें। तो मैं यहाँ फिर से लिखूँगा, आप सोच लें, टीचर जो होगा आपके एडमिशन के लिए वो होगा एकदम बेस्ट। मैं लिख देता हूँ, और इसी से आपकी मुस्कुराहट भी बनी रहेगी। और इसको याद रखें कि अगर गलती से कमेंट आ गया एक बार आपके एडमिशन पे, तो वो उसको ठीक नहीं करवाएंगे और ना ही बार बार आपके लिए चक्कर काटेंगे। तो आपको खुद करना पड़ेगा, फिर आप प्रॉब्लम में आएंगे। इससे बेटर कि आप किसी टीचर को असाइन करें। आई थिंक मैंने सारा कवर कर दिया है NAS के एग्ज़ाम्स, और नेक्स्ट वीडियो में मैं CBSE के बारे में बताऊंगा। बट फिर बिफोर एनी डिटेल्स जो भी आप चाहते हैं, कॉन्टैक्ट मैं लिख देता हूँ, फील फ्री। आप बिल्कुल आराम से निश्चित होकर, चाहे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ टाइमिंग मेंशन कर देता हूँ 12 to 3 PM। आप कांटेक्ट इसी टाइम में करेंगे ताकि मैं इजीली आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ और मेरे पास पूरा प्रॉपर टाइम भी हो। तो आपको अब सोचना है और डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है अपने एडमिशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर।